हेलो एवरीवन, दिस इज करण झा। वेलकम टू एडुवियन यूट्यूब चैनल। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने कनकेव मिरर के रे डायग्राम देखे थे। इस वीडियो में जो है हम कन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम्स को समझने की कोशिश करेंगे। रूल्स वही फॉलो होंगे। अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले वो जाके देख लें। उसमें मैंने जो है रूल्स एक्सप्लेन किए हैं कि कन्वेक्स मिरर में रे डायग्राम बनाने के क्या क्या रूल्स होते हैं, रेस कैसे जाती है, कैसे जो है इंटरसेक्ट होती है और कहाँ पे जो है रे डायग्राम बनता है, इमेज बनती है। बच्चों, कन्वेक्स मिरर के सिर्फ दो ही केस होते हैं। पहला केस जो है ये आपका, यहाँ पे अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो आपकी इमेज कहाँ बनेगी, और अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर के पास रखा है तो इमेज कैसे बनेगी। यही दो केसेस कन्वेक्स मिरर में आपको पढ़ने हैं। बहुत इजी है, बहुत इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको कनकेव मिरर में समझाया था ये चीज़ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, उससे जो रे आती है वो ऐसा लगता है कि पैरेलल ही आ रही है सारी रेस। तो हम पैरेलल रेस का ही इसमें हेल्प लेते हैं। तो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा है, सारी रेस जो है पैरेलल आ रही है, पैरेलल आती है तो यहाँ पे जो रेस है वो डाइवर्ज हो जाती है। लाइक फोकस पे नहीं जाती है, डाइवर्ज हो जाती है। बट फिर इमेज कहाँ बनेगी? तो इमेज बनाने के लिए आपको जो है थोड़ा सा ये जो रेस डाइवर्ज हुई है इसको डॉट डॉट करके पीछे फोकस पे मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो पैरेलल रेज आई है सारी की सारी फोकस पे अपीयर होगा कि मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही पॉइंट साइज की बहुत छोटी सी फोकस पे इमेज बनेगी और वर्चुअल इमेज बनेगी। वर्चुअल इमेज क्यों बनेगी? वर्चुअल इमेज क्यों बनेगी? क्योंकि जो रेज है वो रियल में मीट नहीं कर रही है, अपीयर टू मीट कर रही है। लाइक ऐसा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि रेज मीट कर रही है, बट एक्चुअली में रेज मीट नहीं कर रही है, रेज डाइवर्ज हो चुकी है। ठीक है, इस वाले केस में क्या होता है? इस वाले केस में जो आपका ऑब्जेक्ट है वो मिरर के पास रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे नहीं रखा। तो इसमें भी हम वही सेम के मतलब केस लेंगे कि रेज अगर पैरेलल आ रही है तो डाइवर्ज हो जाएगी, बट ऐसा लगेगा कि फोकस पे आके मिल रही है। लाइक देख रहे हैं आप, यहाँ पे रेज पैरेलल आ रही है, डाइवर्ज हुई है और ऐसा लग रहा है कि फोकस पे आके मिली है। दूसरा जो हम केस लेंगे वो ये वाला लेंगे कि आपको स्केल रखना है और आपको यहाँ से सी से ऐसे नापना है। ऐसा लगेगा कि रेस सी पे आ रही है, बट रेस जहाँ पे टकराने के बाद मिरर से वापस चली जाएगी। बट आपने रेस को कहाँ मिलवाया? आप चाहते हैं कि रेस जो है आपकी सी पे आए। ठीक है, तो ये जो है आप डॉट डॉट करके सी पे लेके आएंगे। जहाँ पे आपकी दोनों रेज मिलेगी वहीं पे आपकी इमेज बनके तैयार हो जाएगी। यहाँ पे जो है आपकी इमेज बनेगी। अच्छा, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज आपकी पॉइंट साइज की बन रही थी, बट जब ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा नजदीक लेके आए हो तो इमेज जो बन रही है आपकी वो थोड़ी सी छोटी बन रही है, पॉइंट साइज की नहीं बन रही है। अच्छा, कनकेव मिरर का यूज हम कहाँ करते थे? जहाँ पे हमें रियल और बड़ी इमेज चाहिए। जहाँ पे हमको रियल इमेज चाहिए और एनलार्ज इमेज चाहिए, वहाँ पे आप कनकेव मिरर का यूज कर रहे थे। मैंने एग्जांपल भी दिया था आपको कि डेंटिस्ट वगैरह यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है जो कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर जो है आपका, ये वर्चुअल इमेज और छोटी डिमिनिश्ड इमेज जो स्मॉल इमेजेस होती है उसके ये यूज होता है। जहाँ पे आपको वर्चुअल और छोटी इमेज चाहिए तो इसके लिए जो है आप कन्वेक्स मिरर का यूज करते हो। यहाँ पे मैंने कुछ यूज लिखे हुए हैं इसके। रियर व्यू मिरर, साइड व्यू मिरर्स जो होते हैं व्हीकल्स में, ऑटोमोबाइल्स में, उनमें जो है कन्वेक्स मिरर का यूज होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो वाइड एरिया जो है कवर करते हैं और बहुत दूर की इमेज भी बन जाती है। बताया ना कि इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखा है तो भी इमेज बनेगी, छोटी इमेज बनेगी। तो बहुत दूर तक की इमेज बन जाती है और पॉइंट साइज की इमेज बन के तैयार हो जाती है। तो गाड़ियों में ये चाहिए होता है कि पीछे से कोई गाड़ी अगर बहुत दूर भी है तो आपको दिख जाए, ताकि आप अपने आप को प्रिपेयर कर ले उस हिसाब से। दूसरा जो सिक्योरिटी पर्पसेस होते हैं उनमें भी जो है कि सीसीटीवी कैमराज में भी जो है आपका कन्वेक्स मिरर ही यूज होता है, क्योंकि उनको भी अगर कोई छोटी छोटी चीज़ है वो भी दिख जानी चाहिए। ठीक है, तो एटीएम वगैरह में या जहाँ पे भी सीसीटीवी कैमरा लगे हुए होते हैं वहाँ पे कन्वेक्स मिरर का यूज होता है। व्हेन कन्वेक्स मिरर्स आर यूटिलाइज, ऑब्जेक्ट मैग्निफिकेशन बिकम्स सिंपल। ठीक है, आप ये ध्यान रखें कि जब भी जो कन्वेक्स मिरर है आप यूज करोगे तो जो मतलब मैग्निफिकेशन होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, छोटा इमेज मैग्निफिकेशन होता है और इमेज जो है बहुत बड़ी नहीं बनेगी। सन ग्लासेस में भी इनका यूज होता है। ठीक है, कन्वेक्स मिरर का यूज सन ग्लासेस में भी होता है। ठीक है, अच्छा, जो स्ट्रीट लाइट्स के रिफ्लेक्टर्स है, क्योंकि ये डाइवर्ज करता है। जैसे कनकेव का यूज हमने कहाँ पढ़ा था? सोलर फर्नेसेस में, जहाँ पे हमें लाइट को इकट्ठा करना था। ठीक है, तो लाइट को इकट्ठा करना है तो हमने कनकेव का यूज किया। लाइट को फैलाना है तो हम किसका यूज करेंगे? कन्वेक्स का यूज करेंगे, क्योंकि ये डाइवर्जिंग मिरर होता है। तो जो स्ट्रीट लाइट्स में रिफ्लेक्टर लगे हुए होते हैं वो भी आपका कन्वेक्स मिरर के ही बने हुए होते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पे आपको पता है कि आपको लाइट को डाइवर्ज करवाना है, फैलाना है, ताकि जो है रोशनी दूर तक जा पाए। ठीक है, तो इसलिए जो है आप कन्वेक्स मिरर का यूज करते हो।
तो बच्चों आज की वीडियो में जो है हमने कन्वेक्स मिरर और उसके कुछ यूजेस देखे। अगली वीडियो से जो है हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको हर चैप्टर के डिटेल नोट्स आप लोग चाहते हैं कि एक जगह पे प्रिसाइजली आपको मिल जाए, तो हमारी एक जो है नोट्स की बुकलेट आती है एडुज्ञानी के नाम से, अगर आप चाहें तो इसको भी बाई कर सकते हैं। इसको ऑर्डर करने की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से ऑर्डर करके इसको खरीद सकते हैं, ठीक है। इसके प्राइस बहुत सिंपल है, आप उस पर कॉन्टेक्ट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। इसके बहुत मिनिमम प्राइसेस है, मतलब बस कॉस्टिंग चार्ज है और कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको मतलब एक जगह पे लिखे हुए हर चैप्टर के नोट्स मिल जाए और आप बस वो पढ़ लें और आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो जाए, तो आपके लिए नोट्स बेस्ट है। बहुत प्रिसाइजली, बहुत शॉर्ट में जो है हर चैप्टर की एक्सप्लेनेशन आपको इसमें मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही हमें मोटिवेट करते रहें। थैंक यू।